Good morning. Welcome. Class 11th, chapter number 2, miscellaneous exercise, question number 6. Let f is equal to curly bracket, small bracket x, comma, x square whole upon 1 plus x square, bracket close, such that x belongs to R, curly bracket close. Be a function from R to R, determine the range of f. इट मीन्स हमें एक फंक्शन गिवन है जो कहाँ से है, R टू R है, R इंटू R. डिटरमाइन हमें इसका क्या करना है, रेंज फाइंड करना है. तो हमको इस क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले हम वो लिख लेते हैं. सॉल्यूशन में f फंक्शन हमें गिवन है कर्ली ब्रैकेट x कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज सच दैट x बिलोंग्स टू R. ये हमें गिवन है और फंक्शन कहाँ, R टू R है. अब आपको हमने पहले ही बताया कि जो ऑर्डर पेयर में गिवन होता है उसमें जो पहला वाला जो एलिमेंट होता है ये आपका डोमेन होता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है ये आपका क्या होता है, रेंज होता है. इट मीन्स अगर हम x की वैल्यू पुटअप करते हैं तभी हमारी y की वैल्यू आती है. तो अगर मैं इस पूरे पार्ट को fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दूँ तो कोई आपको डाउट नहीं होगा. देखिए जब मैं x की वैल्यू पुटअप करूँगा तब मेरी क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी. तो फॉर रेंज के लिए हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर रेंज y इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, fx, और y इज इक्वल टू fx की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई. तो y ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो ये आ जाता है y के अंदर करेंगे तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. शिफ्ट कर देंगे इसको इस लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पार्ट में, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के वाई एक्स स्क्वायर. यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा. तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस वाई. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y अपॉन रूट y अपॉन 1 माइनस वाई, या x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट y अपॉन 1 माइनस वाई. और y की जितनी भी वैल्यू होगी वो कहाँ बिलोंग करेंगी, रियल वैल्यू में. क्यों, क्योंकि जो रेंज होता है वो किससे डिपेंड होता है, कोडोमेन से, और कोडोमेन हमारा क्या है, R है. तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि y अपॉन 1 माइनस वाई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि लेस देन तो हो नहीं सकती. लेस देन होगी तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ से हमारी दो कंडीशन आती है, y अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0. अब आप ये देखिए y की वैल्यू हमारी 0 भी आ सकती है अगर मैं 0 रखता हूँ, या फिर अगर y पॉजिटिव कब आएगा, जब न्यूमरेटर भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा और डिनोमिनेटर भी ग्रेटर देन 0 होगा. तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेस देन 0 तो हो नहीं सकते, वो कंडीशन तो यहाँ अप्लाई होगी नहीं. तो यहाँ पे दो चीज़ें अप्लाई हो रही है कि y इज इक्वल टू एक 0 और एक क्या है, y की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है बट 1 से क्या है, छोटी. अगर मान लो यहाँ पे प्लस y कर दूँ मैं और प्लस y, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y ग्रेटर देन y. इट मीन्स 1. तो यहाँ पे इनका अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं हम लोग तो इंटरसेक्शन में क्या आता है कि y 0 से बड़ा होगा और उससे इक्वल होगा बट 1 से क्या होगा, छोटा होगा, और यही हमारा क्या होगा, रेंज होगा. तो इस रेंज को हम लिखेंगे कैसे, ये हमारा क्लोज इंटरवल है और ये हमारा ओपन इंटरवल है. तो क्लोज इंटरवल का मतलब ये 0 कॉमा क्या हो जाएगा, 1. 0 और 1 के बीच में ही सारी वैल्यू आएगी, या तो 0 आएगी या 1 तो कभी आने की ही नहीं. तो 0 और 1, क्योंकि 1 हमारा एक्सक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है, तो 1 तो नहीं आने का हमारा. या फिर आप इस क्वेश्चन को यहाँ से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि मान लो अगर आप x की वैल्यू -1 रखो तो आपकी y की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/2. और अगर आप x की वैल्यू -2 रखो तो भी y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 4/5 आएगी. या x की वैल्यू आप 4 रखो तो y की वैल्यू जो आएगी वो 16/17 आएगी.
तो आप क्या देखते हैं कि ये जितनी भी वैल्यू आ रही हैं वो वैल्यू आपकी, या तो y की वैल्यू, आप x की वैल्यू क्या रखो, 0 रखो, तो उस कंडीशन में y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो आप ध्यान से अगर देखो तो y की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रही, या तो 0 से बड़ी आ रही या 1 से छोटी आ रही है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व करके। इससे आगे मैं आपको बता रहा हूँ, आप इससे आगे भी सॉल्व करके लिख सकते हैं कि जो हमारा y होगा वो किस पे लाइज करेगा, वो इस तरीके से करेगा। इट मीन्स हमारे जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, 0 कोमा क्या आ जाएगा, 1। आप कोई भी वैल्यू रखो यहाँ पे, अगर आप 100 भी रखोगे, आप कुछ भी रखिए, आप यहाँ पे x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, कुछ भी आप रखेंगे वो ऑलवेज 0 और 1 के बीच में ही आएगा, 1 से कभी बड़ा होगा ही नहीं। तो आपका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, 0,1 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे 0 तो इंक्लूडेड होगा बट 1 क्या होगा, एक्सक्लूडेड। मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा आप डाउट मत रहना, ये 0, क्या हो जाएगा, 1। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स आप यहाँ से भी इस क्वेश्चन को ये चीज़ अप्लाई करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर एक ये मेथड है, यहाँ पे आप डाउट बिल्कुल मत रहिए। देखिए मैं दोबारा आपको ये बात समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पे y की दो कंडीशन है, y/1 माइनस y 0 के इक्वल होगा और उससे ग्रेटर होगा। तो 0 के इक्वल जो होगा जब y इक्वल टू हम 0 रख देंगे, और ग्रेटर कब होगा, जब न्यूमिनेटर भी ग्रेटर होगा और डिनोमिनेटर भी ग्रेटर होगा। ये लेस देन तो हो नहीं सकते, तो वो कंडीशन तो हम अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो हमारे पास दो ही कंडीशन आएगी, y इक्वल टू 0 और y जो है 0 और 1 के बीच में लाइज करेगा। इसका इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। इसका इंटरसेक्शन क्या निकलेगा कि y की वैल्यू जो होगी 0 से ग्रेटर देन होगी और इक्वल होगी और लेस देन 1 होगी। या तो आप इस तरीके से कर लीजिए, या फिर सिंपल मेथड जो मैंने आपको ये बताया है, आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं कि आप वैल्यू रखिए। आप जितनी भी वैल्यू रखेंगे वो क्या देखेंगे कि आपका 0 आएगा और 0 से 1 के बीच में ही आएगा। मतलब 0 आपका इंक्लूडेड होगा बट 1 आपका क्या होगा, एक्सक्लूडेड होगा। ये बात आप याद रखना। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 की वीडियो भी आपको पसंद आएगी और आपको समझ में आता है। तो क्वेश्चंस, आपको जो भी क्वेश्चंस में डाउट्स होते हैं आप मैसेज डाल सकते हैं, और आप लाइक्स करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।